हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। संतोष वर्मा व्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और ये हो रही है गुड मॉर्निंग, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे हम तैयारी कर चुके हैं अपने खाने पीने से लेके नाश्ते तक की। तो फ़िलहाल तो अभी सुबह सुबह का समय है, तो मैंने बनने रख दी है चाय। और यहाँ पे मैं राजमा भी भीगने के उबलने के लिए रख रही हूँ। सॉरी, रात को बताऊँ, मैंने राजमा भीगने के लिए रखा था। तो अब सुबह तो उसको बॉईल करना पड़ेगा ही, तभी तो जाके वो तैयार होगा। तो इसीलिए ना सुबह ही सुबह मैंने इसको तैयार करने के लिए अब साथ के साथ चाय बन रही है, इधर दूध भी बॉईल हो जाएगा और राजमा भी रख दूँगी। तो 3 बर्नल की गैस है मेरी। और उसका यही फ़ायदा है कि तीनों पे 3 काम हो जाएंगे। नहीं तो होगा क्या कि अगर 2 बर्नर की गैस होगी तो उस पे 2 ही काम हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास 3 बर्नर की है तो तीनों पे काम करना शुरू कर दूँगी। और मैंने राजमा में डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक। जितना हमारा राजमा था ना, उसी हिसाब से मैंने इसमें नमक डाल दिया है। और थोड़ा सा डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास में खाना सोडा हो तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस समय पे नहीं है, तो मैंने डाल दिया है इसमें बेकिंग पाउडर। और अब रख दूँगी इसे उबलने के लिए। तो यहाँ पे हमारी चाय भी पक गई थी इतनी देर में, तो सोचा चलो दूसरी गैस नहीं जलाती हूँ, जो दूसरा चूल्हा है उसको नहीं जलाती हूँ। और मैंने साथ के साथ चाय भी बना ली है, गर्म पानी पी चुकी हूँ, दवा भी ले चुकी हूँ। और अब पियेंगे गर्मा गर्म चाय। तो सुबह सुबह अगर हम चाय पीते हैं ना, तो एक तो शरीर में एनर्जी सी आ जाती है और अच्छा भी लगता है। और इस समय पे ना जो सर्दियों की चाय बनती है, उसमें अदरक वगैरह डाल के, लौंग इलायची डाल के अगर आप बना के पीते हैं ना, तो ये समझ लीजिए सुबह सुबह एकदम मूड फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने गिलास में चाय ले ली है और मुझे गिलास में चाय पीना बहुत पसंद है। मैं कप में चाय पीना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। हाँ, अगर कभी इमरजेंसी पड़ जाती है तो वो बात एक अलग होती है, लेकिन मैं वैसे अपने घर पे जब भी रहती हूँ तब नहीं पीती हूँ। और चाय वगैरह पीने के बाद में आज लगाऊंगी मैं ये कबर्ड जो है हमारी अलमारी। क्योंकि हो क्या रहा था ना कि जब मैं चली गई थी यहाँ से, तो पीछे से यशु ने अपने कपड़ों के चक्कर में पूरी अलमारी तहस नहस कर दी थी। और मेरे कपड़ों में अपने कपड़े मिला दिए थे और अपने कपड़ों में मेरे कपड़े मिला दिए थे। क्योंकि जो कपड़े मैं धो के चली गई थी ना, उसको उसने उतार लिया था, उतार के उल्टा सीधा फोल्ड करके और सारे ही कपड़ों को ऐसे ही रख दिया। अब मैं ढूँढ कुछ रही हूँ और मिल कुछ रहा है, तो सोचा चलो आज इसको भी सेट कर देते हैं। और वैसे भी समय समय पे ना इन सब अलमीराओं को सेट करते रहो ना, तो इनमें जो फटे कपड़े होते हैं और जो छोटे कपड़े हो जाते हैं बच्चों के या अपने ख़राब हो जाते हैं कपड़े, वो सब भी निकलते रहेंगे। तो इससे ना अलमारी एक तो खाली खाली सी भी रहती है और उसमें जगह भी हो जाती है और नए कपड़ों को रखने की। तो मैंने वही काम किया है, इसे आज अच्छे से साफ़ भी कर दूँगी, डस्टिंग वगैरह इसकी अच्छे से कर दूँगी। क्योंकि जब हमने वाइट वॉश कराई थी तभी इसको अच्छे से हमने पेंट वगैरह कराया था। उसके बाद में ना मौका ही नहीं लगा कि इसको मैं दोबारा से ठीक कर सकूँ या इसकी अच्छी सी क्लीनिंग कर सकूँ। तो इसी वजह से अब मैं इसको अभी साफ़ कर दूँगी और लगे हाथ सारी चीज़ें साफ़ भी कर दूँगी ना, इसकी जो डोर वगैरह हैं सबको साफ़ कर दूँगी। तो फिर इसका ये फ़ायदा हो जाएगा कि जो भी जाले वगैरह लग जाते हैं ना, वो सब ठीक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो अच्छा लगे ना, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और जो बेल आइकन वाला प्रेस बटन आता है ना, उसको भी दबा लेना, तभी आप तक मेरी रोज़ वीडियो पहुंचेगी। और यहाँ पे जितने भी कपड़े हैं ना, तो सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो सर्दियों वाले कपड़ों को रखने के लिए जगह तो बनानी पड़ेगी ना। तो इसीलिए जो फुल स्लीव वाली टी शर्ट हैं उनको मैं निकाल के रख रही हूँ। और जो हाफ स्लीव वाली शर्ट है, टी शर्ट है बच्चों की या शर्ट है, उनको उठा के रख दूँगी। तो फ़िलहाल यही मेरा छाँटो बीनो वाला काम रहेगा आज का। और थोड़ी बहुत देर बाद में मेरी हाउस हेल्पर भी आ जाएंगी, तब तक मैं यहाँ का सारा काम जितना भी है उसको सब समेट लूँगी।
और देखिए अलमीरा मेरी कितनी खाली खाली सी हो गई। अब तो इसमें इतनी जगह हो गई है कि अभी मैं और भी कपड़े रख सकती हूँ। तो जितने भी छोटे बच्चों के कपड़े हो गए थे ना, दोनों बच्चों के छोटे छोटे कपड़े हो गए थे, उन्हें सबको मैंने हटा दिया है। बाकी जो अपने कपड़े रखने लायक थे वो रख दिया है। ऊपर की तरफ को मैं साड़ी रखती हूँ, तो वो ये मेरी डेली पहनने वाली साड़ी हैं तो ऊपर ही लगा दिया है। और नीचे सारे मैंने बच्चों के कपड़े लगा दिए हैं, कुछ अपने भी सूट लगा दिए हैं, क्योंकि अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। तो सर्दियों में मैं ज़्यादातर सूट ही पहनती हूँ और वो गर्म भी रहते हैं तो सही लगता है। तो अभी तो फ़िलहाल इस तरह से लगा दिया है। और उसके बाद में मैंने ये बास्केट भी आज साफ़ की है, क्योंकि जब मैं गई थी ना, जब ये सोच ही रही थी कि इसको साफ़ करूँगी, लेकिन जाने की खुशी में और तैयारी वगैरह में ना मैं इसको साफ़ ही नहीं कर पा रही थी। तो आज लगा कि चलो इसको भी साफ़ कर देती हूँ। हाँ, मैंने दिवाली के ऊपर तो इसको साफ़ किया था अच्छे से, लेकिन ये ऊपर ही रखी रहती है और कलर भी इसका लाइट है। तो बच्चे हाथ वगैरह लगाते रहते हैं ना, तो और विहान, विहान को तो आप भूल ही गए होंगे। नहीं, मैं आपको याद दिला देती हूँ, विहान आता रहता है ना, तो विहान इससे बहुत खेलता है। तो होता क्या है ना कि झूठे-कूटे हाथों से कुछ ना कुछ खाता रहता है और फिर इसको अपने पास ही रखता है। तो उससे होता क्या है कि इस पे गंदगी लग जाती है और ये गंदी भी हो जाती है उसके चक्कर में, और इसको लेके ना बहुत खेलता है वो। तो इसी चक्कर में ना मैं इसको साफ़ करती रहती हूँ टाइम टू टाइम। लेकिन अभी 2-3 दिन से विहान आया नहीं था, क्योंकि मैं नहीं थी घर पे और बस यशु अकेला ही रह गया था, तो इस वजह से वो आया नहीं था। तो थोड़ा बहुत ये बच गई है, नहीं तो बस वो आता है ना तो इसको गोदी में लेके घूमता रहेगा और बोलेगा, बट चलोगी मुझे घुमाने के लिए? तो इस तरह से वो बोलता रहता है। और बच्चों की बातें तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत ही एकदम निराली होती हैं, बहुत ही सुरीली होती हैं, मतलब कह नहीं सकती, इसका कोई वर्ड नहीं है कहने के लिए। तो बस इसीलिए ना मैं इसे समय समय पे साफ़ करती रहती हूँ। और देखिए जब ये साफ़ हो जाती है तो बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन और बिल्कुल नई सी लगने लगती है। तो अभी मैं इसे यहीं पे टेढ़ी करके रख दूँगी, जिससे इसका पानी है ना वो सब निकल जाएगा और ये एकदम निचोड़ के साफ़ हो जाएगी। तो दवा तो मैंने ले ली है, और दवा लेने के बाद में मैंने गर्म पानी भी निकाल लिया है अपने लिए। और गर्म पानी निकालने के बाद ना अब मुझे याद आया कि मुझे दवाई तो लेनी थी, क्योंकि सुबह-सुबह ना 2 दवाई लेनी पड़ती है। तो एक तो मैं ले चुकी थी, लेकिन दूसरी लेना भूल गई थी। तो सोचा पहले दवा ले लेती हूँ, उसके बाद में ही आके नहा लूँगी। और अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये है कि मतलब अगर हम जल्दी काम करना शुरू करते हैं ना, तो जल्दी काम से फ्री भी हो जाते हैं। नहीं तो होता क्या है कि अगर हम लेट ही लेट काम करेंगे तो देखिए हमें दोपहर के 12, 1, 2 ऐसे बज जाते हैं। तो इसीलिए ना मैं दवाई ले लेती हूँ पहले। और गर्म पानी तो निकाल के रखी आई हूँ, फटाफट से नहा भी लूँगी उसमें। और थोड़ी-सी लापरवाही का नतीजा मेरा ये निकला कि आज ना सुबह मैंने 2 बार दवाई लेनी होती है, तो मैंने एक ही बार ली। और दूसरी दवाई के लिए थोड़ा समय हो गया, तो चक्कर ये हो गया कि आज मुझे बिना नहाए किचन में आना पड़ा। नहीं तो मैं हमेशा ही नहा के ही खाना बनाती हूँ, लेकिन आज मुझे ये अभी बनाना पड़ा। और बच्चे स्कूल जाएँगे, तो इसलिए उनका लंच वग़ैरह बनाने के लिए लग गई हूँ। और नहीं तो पता है मैं क्या करती हूँ कि मैं सुबह जल्दी नहा लेती हूँ, उसके बाद में जो भी काम होते हैं घर के मैं आराम से करती रहती हूँ। लेकिन आज मैं इसी चक्कर में देर हो गया, क्योंकि एक तो वो दवाई जो थी ना वो पाउडर फॉर्म में आई है अब की बार, नहीं तो हमेशा वो बोतल में आती है। तो इसको घोलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और अब की बार ये पाउडर फॉर्म में आई है ना, तो इसको घोलने में भी टाइम लग गया। और इस चक्कर में
मैं लेट भी हो गई। तो पर बच्चों को तो मुझे सुबह सुबह स्कूल के लिए भेजना ही था, तो इसीलिए अब सबसे पहले ना मैं खा बच्चों के लिए पराठे वगैरह सेक दूंगी और उसके बाद मैं नहाऊंगी। और यहाँ पे मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और यशु अभी अपने लिए तैयारी कर रहा है नहाने की। और ये अभी नहाया भी नहीं है, स्कूल तो बाद में जाएगा, पहले अभी ये थोड़ा सा टहल ले। तो देखिए मैंने बच्चों का लंच भी तैयार कर दिया और लंच करने के बाद में, मतलब लंच तैयार करने के बाद में और मैं तुरंत ही नहाने के लिए चली गई थी, क्योंकि मैं पानी तो पहले ही गर्म करके रख के आ चुकी थी। तो अब बस फटाफट से यहाँ मैं अपने आप को भी तैयार कर लेती हूँ और ये भी जाएगा अभी नहाने के लिए। ये उठ जाता है ना, तो उठ के 10-15 मिनट नहीं तो 5-7 मिनट तो ये इधर उधर एराता बेराता सही रहता है, जल्दी जाता नहीं है नहाने के लिए। और जब देख लेगा ना कि बिल्कुल स्कूल का समय 5-7 मिनट रह गए हैं, 10 मिनट रह गए हैं, तब फिर एकदम भगदड़ मचाता है। तो इसीलिए ना मैं इसका लंच पहले तैयार करके रख देती हूँ, नहीं तो ये बहुत आफत मचा देता है जान को मेरी। और बस उसके बाद में आ गए थे हम छत पे पौधों में पानी डालने के लिए। तो मैं आ गई थी और मेरी भांजी आ गई थी, हम दोनों आ गए थे छत पे। तो एक पंथ दो काज हो जाते हैं, छत पे थोड़ी देर धूप में भी बैठना हो जाता है और पौधों में पानी भी डाल लेती हूँ मैं, और ये बना रही हैं अपनी वीडियो। तो कुल मिला के आज हमारा सारा दिन इसी तरह से जाएगा। और यहाँ पे हमारे कपड़े भी सूख रहे हैं, क्योंकि हम लोग ना एक साथ ही सारा काम करते चले जाते हैं। तो कपड़े भी मैंने धो दिए थे और सुखा भी लिए हैं। और कबूतर बहुत आते रहते हैं, तो इसीलिए ना कपड़ों के पास ही बैठी हुई हूँ, ताकि कपड़े को ख़राब ना कर दें। कबूतर आके उन पे बैठ जाते हैं ना, तो वो अपनी पोटी कर लेते हैं और सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से ना कपड़े को सुखाने के लिए बैठना भी पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर किया कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी किया कीजिए, और जो चैनल पे नए हों वो सब्सक्राइब भी कर लें। और ये दोपहरी का समय हो गया था, तो हम ऊपर से नीचे उतर ही आए हैं और अब लग रही है हमें बहुत तेज़ी से भूख। तो अब बनाएंगे हम खाना। तो पहले मैं सबसे पहले ना सलाद ही काट के रख दे रही हूँ। तो सलाद में ज़्यादा कुछ तो था नहीं मेरे पास में, प्याज रखी थी और ये गाजर रखी हुई थी, तो बस इसी को काट दूंगी तो हो जाएगा हमारा सलाद। और सुबह मैंने राजमा बनाए थे, तो राजमा चावल भी रखे हैं। तो अब करेंगे हम लंच। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ लूँगी मैं आप लोगों से अलविदा। फिर मिलूँगी एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जाते जाते एक लाइक ज़रूर करते जाइएगा, क्योंकि देखिए मेहनत बहुत लगती है वीडियो को बनाने में। तो मेरी इतनी सी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है आप लोगों से। तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर किया कीजिए और मेरे ब्लॉग को पूरा वॉच किया कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।